देखिए प्रीको स्टडी क्लासेस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स हम लेकर आ रहे हैं। ये सीरीज कम से कम मान के चलिए कि लगभग में 20-25 क्वेश्चन की होगी। आईसी में से गारंटी है कि जो 20-25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स रहेगा विद्युत धारा और विभवांतर से संबंधित क्वेश्चन उसी में से बोर्ड पेपर में पूछा है। जैसे ये सीरीज हमारी जब स्टार्ट होती है ये भी 2023 का क्वेश्चन है बेटा, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मार्क्स है ये क्वेश्चन का मार्क्स जो है कितना है, 4 मार्क्स का क्या है क्वेश्चन है। अब फिजिक्स का सवाल लगाने से पहले हमको सबसे पहला चीज अगर ध्यान देना है तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, इससे हमारा मतलब होता है। तो सबसे पहले मैं बच्चों से भी बुलाता हूं, दिया है ये क्वेश्चन हम लोग को दिया है। विकास इधर आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी आओ, टाइम कम है ना, टाइम कम है क्वेश्चन ज्यादा है, जल्दी आओ 2 मिनट के अंदर। ये जो क्वेश्चन है इधर आओ, हम भी ट्राई लेते हैं बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, चूंकि ये देखना बहुत जरूरी होता है, इनका भविष्य हम ही लोगों पे डिपेंड होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, H बराबर कहीं तो दिख नहीं रहा है बाबू, H तो पूछ रहा है लाल, उत्पन्न उष्मा की मात्रा तो पूछ रहा है। दिया क्या है हमको, तुम लगा लिए हो ना, भी दिया है और क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन में क्या दिया है, समय दिया है और क्या दिया हुआ है, आई दिया है, आई तो निकालना है ना, एक तो मैं पूछ रहा हूँ। विशाल आ जाओ बेटा इधर, तो इधर आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, P दिया, P मीन्स पावर दिया है। P बराबर कितना दिया है बेटा, 400 वाट। ओके, और क्या दिया हुआ, V बराबर 200 वाट। बहुत बढ़िया बताए हो। फिर टाइम दिया हुआ है कई मिनट, 5 मिनट में तो सवाल नहीं लगेगा, किसमें से गुणा करोगे, 60 से गुणा करोगे, 6×5 = 30, 300 सेकंड हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा, पूछा क्या है इसमें, प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। बहुत अच्छा जवाब बच्चे ने दिया। हमें क्या नहीं पता है, धारा आई हमें पता नहीं है, फिर और क्या नहीं पता है हमको, उष्मा, उष्मा माने हीट, H भी हमको पता नहीं है। तो ये बताओ बाबू, आई बराबर सूत्र हम क्या लगाएंगे, आर कहाँ दिया है क्या, P बराबर V, हाँ आई बराबर P, लेकिन ना हाँ P, उसके बाद बताओ आई बराबर P इंटू, बल्ब कैसे जलेगा ये बताओ, धारा उसमें कब आएगी, जब उसमें क्या होगा, पावर होगा, पावर के साथ साथ उसमें क्या जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है सोच कर बताओ, विभवांतर जुड़ा है। तो सूत्र क्या बनेगा बेटा, हाँ P इंटू V बनेगा, तभी तो धारा आएगी। पावर होगा, उसके पास बल्ब में क्या है, पावर है। अब पावर को कंज्यूम करने के लिए जरूरत किसकी है, वोल्ट की, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो फार्मूला बेटा फिर से बताओ, तो बता दिए। अब हम गुणा करेंगे किससे, 400 गुणे 200, एक ही हो बेटा, 4 दूना 8, 0 1 2 3 4, इसको हम लिखेंगे कैसे बेटा, 8000 तुम्हारे हिसाब से आया है। अब क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, साथ साथ हम लोगों को दिया भी है। तो तुम बताओ कि इसमें कुछ कमी बेसी कर रहे हो कि सवाल का सही हाँ, ये यहाँ पे P इंटू V की जगह जो सूत्र होगा ऐसे होगा। देखो मैं बता रहा हूँ तुमको, यहाँ पे ऐसे देखो, इधर यहाँ पे ये I हमारे पास P है। अब इसके साथ साथ जो हम लोग सूत्र बनाएंगे, चूंकि हम लोगों को दिया है 400 क्या दिया हुआ है, वाट दिया हुआ है, 200 वोल्ट दिया है, हमको क्या नहीं पता है, आई हमको पता नहीं है। तो मुख्य जो सूत्र होता है P बराबर, हाँ ऐसे मुख्य सूत्र देखो, P बराबर V इंटू आई, ठीक। P मीन्स पावर, पावर कितना 400, V कितना 200, आई हमें पता कहाँ आएगा, नीचे, तो 400 बटा 200, 0 से 0 अब कट गया, कितना 2 एम्पियर। तो पहला हमारा आंसर हो गया, पहले नंबर की सवाल मेरी जो है हो गई। अभी फिर पूछा है उष्मा, H बराबर बताओ, VIT, V कितना है अपने पास
200, आई कितना निकला 2, समय कितना निकला 300। अब गुणा करो, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 2 4 हो गया। लेकिन ये क्या शुद्ध है, तो हम कैसे बनाएंगे, 2 10 पे खाते कितना लिखेंगे, नहीं 400 ना, और एक अंक आगे बढ़े तो कितना 5, और उष्मा का मात्रक होता है क्या जूल। यही तुम्हारा क्या हुआ आंसर हो गया। अच्छा ठीक है, इसको बता सकते हैं इसको। चलो हम बच्चों को इसको समझा देते हैं। ठीक है चलो बैठ जाओ, मैं बता देता हूँ। कोई दिक्कत बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत तुम लोगों को? लगाए हो यही फार्मूला, देखो लगाए हो तुम लोग। अच्छा अब दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछ रहा है, इसमें दिया हुआ है प्रवाहित धारा तथा उष्मा। दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से। 4 ओम दिया है, आर बराबर कितना 4 ओम। प्रतिरोध में प्रति सेकंड कितना हो 100 जूल, 100 जूल का उष्मा, H बराबर 100 जूल। ठीक, उत्पन्न होती है। प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या विभवांतर, भी हमें पता नहीं है, भी हमें पता नहीं है, लेकिन H बराबर सूत्र होता है V स्क्वायर। क्या होता है V स्क्वायर, और साथ साथ जो ये फार्मूला हम लोग को होता है V स्क्वायर बटा R इंटू क्या होता है D होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, V का मान कितना है बेटा, देखो V का मान दिया ही नहीं है, H का मान दिया है 100, V स्क्वायर अपने स्थान पे, R का मान 4। टाइम कितना है बेटा, टाइम कितना है, टाइम हमको नहीं दिया है, कैसे, बस यहां दिया है प्रति सेकंड दिया है। प्रति सेकंड का मतलब कितना 1 सेकंड हमको दिया है। 4 का इसमें क्या करेंगे गुणा, तो जब गुणा करेंगे तो देखो V स्क्वायर बराबर कितना 400, और 400 का वर्गमूल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 20। यह क्या हो गया वोल्ट, ये जो बना यही अपना क्या हुआ आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, समझ में आ गई बात को यहाँ पे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी 2000 किस सन का है बेटा, ये भी जो क्वेश्चन पूछा है 2022 के साथ साथ एनसीईआरटी भी है। ये 2022 के साथ साथ एनसीईआरटी है, ध्यान से समझने का प्रयास करो। किसी अज्ञात प्रतिरोध, जो प्रतिरोध है वो हमें पता नहीं है, ध्यान देना, हमें शुरू में ही दिया किसी अज्ञात प्रतिरोध, मींस हमें आर पता नहीं है, आर को ही हम कहते हैं प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, आ रही रेसिस्टेंस हमें पता नहीं। काय वोल्ट हो, 12 वोल्ट की बैटरी, वोल्ट मतलब भी कितना 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करने पर परिपथ में कितना बेटा, आई बराबर 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा क्या प्रवाहित। तो आई का मतलब होगा क्या बेटा धारा, प्रतिरोधक का क्या करना है परिकलन। सूत्र होगा R बराबर V बटा के, साफ से लिख देते हैं, V बटा के क्या होगा आई होगा। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। क्योंकि यहाँ किसका नियम पालन हो रहा है, ओम का नियम, ओम के नियम से। ओम का नियम होता है बेटा V बराबर I इंटू क्या होता है R, यही ना है, I इंटू क्या है R। I कहाँ आया नीचे, तो R बराबर सूत्र बन गया V बटा के I। कोई डाउट किसी को है? लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है बाबू कि सवाल में जो धारा दिया है वो मिली में दिया है, तो मिली को चेंज करेंगे, 10 पे घाते -3, ए मींस क्या हो गया एम्पियर हो गया। मिली बदल गया किसमें, मीटर में बदल गया, क्योंकि सवाल कभी मिली में लगती नहीं है, चूंकि पद्धति का नाम मैं बार बार कहता हूं MKS। अब V का मान कितना 12, इसका मान 2.5 गुणे 10 पे घाते -3। अब दशमलव के आगे एक अंक है तो एक क्या बढ़ेगा 0, अब माइनस ऊपर गया तो क्या हुआ प्लस, अब बटा कितना हो गया 25। 25 का क्या देंगे इसमें भागा देंगे, तो 25 चौक के 100 हो जाएगा, 25 चौक के 100 हो जाएगा, अब 25 वाटे हो जाएगा, और 10 पे घाते कितना हो गया 3। आर का मतलब होगा करता है क्या ओम, तो जो ये आया यही अपना क्या हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताते हैं। देखो बेटा जिसको आ रहा है ठीक है,
जिसको नहीं आ रहा है वो ध्यान दो, एकदम सीरियस होकर ध्यान दो। 200 वाट का एक हीटर, जो हीटर है उसकी पावर कितनी है? पावर 200 कितना वाट हो गया, कितना वोल्ट से कनेक्शन है उसका? V बराबर 250 वोल्ट। सब लोग क्लियर हो एकदम? ओके है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताया हूं कि जहां जो पावर है वह किससे जुड़ता है? वोल्ट से। और जब यह होता है तो उसके लिए चाहिए क्या? मुझे धारा चाहिए। गणना कीजिए। पहला, हीटर में प्रवाहित धारा, ध्यान देना, पहला नंबर हीटर में प्रवाहित धारा। धारा मतलब आई हमको पता नहीं है, आई हमको पता नहीं है। तो सूत्र जो होता है, मेन सूत्र, P बराबर V इंटू आई। क्लियर एकदम कंसेप्ट है। इसमें क्या नहीं पता है? आई एक कहां जाएगा? नीचे। तो सूत्र बनेगा P बटा V। बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम देखो नॉर्मल प्रोसेस है। पावर कितना है अपने पास? 200, यहां है 250 हो गया। काट देते इसको, 0 से 0, 5 चौक के 20, 50 25। अब भागा देंगे तो 0.8 क्या होगा? सब संतुष्ट हो बच्चे? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? ये हमारा इसका क्या हो गया? आंसर। ये जो आया है ये हमारा क्या है? आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन में देखो ध्यान से एकदम। अच्छा, ये सवाल की खासियत है कि जो पूछा भी है ना, एक लगातार सन में जो है कम से कम 2-3 बार पूछा हुआ है। दिया है 2022 में। कितने में दिया है? 2022 में। अब मार्क्स भी जो इसका है वह कितने का है? 4 का है। तो ध्यान देना। दूसरा, हीटर के तार का प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब हमें क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब हमें R पता नहीं है। तो सूत्र होता है भैया ओम का नियम, V बराबर I इंटू R। कहां जाएगा?